अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर डेट 7 पार्ट 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 2। इसकी गिनती करा दी थी मैंने आपको चौथे दाखले की। एक और बार मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। कौशिक कॉरपोरेशन ने 1/4/2012 रोज 1,24,000 में एक यंत्र खरीदियो। तो उसकी गिनती हमने की थी। 1,24,000 का मशीन खरीदा। आ यंत्र ने लावવાનો तथा गोठावવાનો खर्च 16,000 थयो। उपयोग में लावता पहला 20,000 समारकाम थयो। टोटल ये मशीन हुआ 1,60,000 का। 1/10/2013 रोज बीजू नव यंत्र 1,36,000 में खरीद्यू। ये रहा दूसरा यंत्र की बात, जेने गोठावવાનો खर्च 8,000 थयो। 2 यंत्र है जिसके अंदर 2 मशीन के अंदर कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। अब ये मशीन के ऊपर हमको कितने टका घसारा गिनना है? 30/9/2014 रोज तेनी ચોપડી किंमत पर 40% नुकसान साथे वेची दीधुं। 31/3/2015 सुधीनुं यंत्र खातं तैयार करो, यानी 3 साल का मशीन का खाता बनाना है। वार्षिक हिसाबों में 2012-13 वर्षना हिसाबी असर दर्शावो। कंपनी यंत्रों पर दर वर्षे 10% लेके सीधी लीटी पद्धति घसारो गणे छे। ये बहुत हार्ड है क्योंकि 2 अलग अलग मशीन के बारे में बात की हुई है। एक मशीन 1/4/2012 को खरीदा है, दूसरा मशीन 1/10/2013 को खरीदा है। जिसमें से पहले जो मशीन खरीदा था वो 30/9/2014 को, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 से 13, 13 से 14, 2.5 साल के बाद ये मशीन को बेच दिया गया है। तो हर साल पहले साल इसके ऊपर 16,000 का घिसाई गिनी जाएगी। वो 16,000 की घिसाई गिनने के बाद 1,44,000 रुपये बनेंगे। फिर 16,000 घिसाई गिनी जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर 8,000 घिसाई गिनी जाएगी, आधी घिसाई, क्योंकि आधा साल यूज़ हुआ। उसके बाद वो मशीन को बेच दिया गया। तो उसके बाद 1,20,000 के मशीन को 40% खोट, 12,48,000 की खोट के साथ 72,000 में ये मशीन को बेच दिया गया। अब दूसरा मशीन है 1,36,000 का, जिसके ऊपर जो 1/10/2013 को खरीदा, यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 6 महीने की घिसाई गिनेंगे। 1,36,000 के ऊपर 6 महीने की घिसाई। 1,36,000 के ऊपर उसको गोठावानो खर्च 8,000, यानी 1,44,000 के ऊपर 6 महीने की घिसाई 7,200। तो बचेगा कितना? 1,56,800। उसके ऊपर दूसरे साल की घिसाई पूरी 31/3/2015 तक की घिसाई 14,400। तो ये मशीन बचेगा 1,22,400 का। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आज दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अब हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम ये मशीन खरीदते हैं। 1/4/12 को पहला मशीन खरीद रहे हैं। बैंक खाते कितना पैसा गया हमारा? 1,24,000। 1/4/12 के रोज़ नकद कितनी गई हमारी? रोकड़ खाते टोटल 20,000 और 16,000 36,000 रुपये गए। 1,60,000 रुपये का पूरा मशीन हो गया, जिसके ऊपर हमने 31/3/13 को घिसाई गिनी। पहले साल का हिसाब हमारा कंप्लीट। घिसाई कितनी गिनी? 16,000। अब बाकी निकालेंगे। बाकी आगे ले गए। 1,60,000 के ऊपर से 16,000 माइनस, तो बचेगा 1,44,000। पहले साल का हिसाब हमारा कंप्लीट। अब 1/4/2013 के रोज़ तारीख को ख़ास ध्यान में रख के ही एंट्री करनी होती है। बाकी आगे लाए 1,44,000। अब इसी साल 1/10/2013 साल ख़त्म होता है तब हम घिसाई गिनते हैं, लेकिन साल ख़त्म होने से पहले हमने, तारीख है 1/10/2013, 1/10/13 के रोज़ हमने और यंत्र ख़रीदा है, और एक मशीन ख़रीदा है, जिसकी कीमत थी 1,36,000। और उसके ऊपर हमने कुछ खर्च भी चुकाया था 8,000 का। तब हमारे पास टोटल कितना मशीन हो गया? 1,44,000 और 1,44,000, यानी टोटल हो गया हमारा 2,88,000 का। तो हमारा मशीन हो गया। अब इसके ऊपर हमको घिसाई गिननी है। तो घिसाई गिनने के लिए हम करेंगे, एक मशीन की घिसाई होगी हमारी 16,000,
और दूसरे मशीन की घिसाई होगी हमारी 7200। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,200। टोटल हमारी घिसाई कितनी होगी? 23,200। अब बाकी निकालनी है हमको। यहाँ पर आएगा 14, बाकी आगे ले गए। 2,88,000 में से 23,200 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,64,800। 2,64,800। दोनों की कॉलम का टोटल सेम लाइन में जाना चाहिए। बाकी निकल गई 2,64,800। अब नए साल में 3 साल का हमारे को बनाना है। नए साल में हम फिर से स्टार्ट करेंगे 1/4/14 के रोज़। बाकी आगे लाए। ये साल एक मशीन बिक जाने वाला है 2,64,800। ठीक है। अब यहाँ पर नुकसान के साथ एक मशीन बिकने वाला है। पहले तो हम गिन लेंगे यहाँ पर 30/9/14 के रोज़ बैंक में हमारे पैसा आएगा कितना? सिर्फ 72,000। कितना लिखा था हमने यहाँ पर? 72,600 या तो फिर 72,000 आया था। अच्छा 72,000 आया था हमारा। तो ये टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे 72,000। हमने नुकसान उठाकर ये मशीन को बेचा है। 30/9/14 के रोज़ हमने नुकसान उठाकर ये मशीन को बेच दिया है। कितना नुकसान उठाया हमने? 48,000 का नुकसान उठाया। और इसकी घिसाई कितनी थी उस साल? इसकी घिसाई थी उस साल 8,000 रुपये घिसाई थी। मैंने आपको ये सारी गिनती कराई थी। 8,000 की घिसाई, 48,000 का नुकसान, 72,000 बैंक में आएंगे। तीनों एंट्री हो गई। घिसाई भी गिन ली, बैंक में पैसा आया और नुकसान की भी एंट्री हो गई। अब जो हमारे पास दूसरा मशीन तो पड़ा हुआ था उसकी घिसाई गिनेंगे। उसकी घिसाई हमारा वो तो हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ था, तो उसकी घिसाई 14,400। आखिर में हमारे पास ये बाकी में से ये बाकी को माइनस कर देंगे। ये बाकी में से ये सारा टोटल माइनस कर देंगे तो बाकी आगे ले गया 1,22,400। कितना इतने का हमारा मशीन बचा था 1,22,400। बाकी सब हमारा पैसा गया। नुकसान ये वो जो भी हुआ वो हमने गिनती कर ली। बाकी हमारा मशीन बचा था वो बाकी आ गई 1,22,400। ठीक है। तो यहाँ पर का टोटल 2,64,800 और यहाँ पर भी 2,64,800 का टोटल आ गया। अब नेक्स्ट ईयर से बाकी स्टार्ट होगी 1,22,400 से। अब क्या करना है हमको? नफ़ा नुकसान खाता, उस साल का नफ़ा नुकसान खाता बताना है। तो नफ़ा नुकसान खाते में हम पहले साल का घसारा गिनेंगे। घसारा मशीन का पहले साल का घसारा कितना था? सिर्फ 16,000। पहले साल का, एक ही साल का हमको बताना है। यहाँ पर हम मशीन बताएंगे 1,60,000 और पहले साल का घसारा। यहाँ पर हम तीनों साल का नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हर साल हिसाब किताब अलग बनता है। एक ही हिसाब किताब की बुक में पूरे 3-4 साल का नहीं बता सकते। मशीन का खाता 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए होता है, लेकिन वार्षिक हिसाब का मतलब होता है हर साल। वार्षिक यानी हर साल का हिसाब, तो वो एक ही साल का बताया जाता है। अब हम यहाँ पर इसके बाद के दाखले से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दाखला है हमारा मेहता लिमिटेड वाला दाखला है। मेहता लिमिटेड ना ચોપડે 1/4/2012 ના રોજ યંત્ર ખાતું 60,000 बाकी बतावे छे। पहले से बाकी दी हुई है 60,000 की बाकी बताता है। आ यंत्र 5 वर्ष पहला 5 साल पहले खरीदने में आया था। आ यंत्र पर अत्यार सुधी कुल घसारो 20,000 का कुल घसारा गिनना है। तो एक साल का कितना गिना होगा? 4,000। 1/1/2014 ના રોજ 12,000નું એક બીજું यंत्र ખરીદવામાં આવ્યું। दूसरा मशीन खरीदा 12,000 से 1/1/14 के रोज़। इसकी बाकी बता रहा है 1/4/12 के रोज़। बीजू यंत्र कंपनी ने अनुकूल ना पड़ता 31/12/2014 यानी एक साल के बाद तेनी ચોપડે कीमत पर 10% नुकसान यानी 1,200 का नुकसान। यानी ये मशीन गया 10,800 में
કંપની દર વર્ષે 5% લેખે સીધી લીટીની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણે છે। यंत्र खातु અને घसारा खातु तैयार करो। मशीन का खाता और घिसाई का खाता हमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। चौपड़े कीमत के ऊपर 10% नुकसान उठाया है। रकम में हमको दिया हुआ है चौपड़े कीमत पर 10% नुकसान। चौपड़े कीमत के ऊपर हमने कितना नुकसान उठाकर बेचा है? मशीन चौपड़े कीमत के ऊपर 10% नुकसान उठाकर बेचा है। तो अब यहाँ पर मशीन की कीमत है 12,000। तो हमने ये मशीन ख़रीदा 1/4/14 को। 31/3/14 तक 3 महीने की घिसाई गिनेंगे। 5% घिसाई, सिर्फ 5% ही घिसाई गिननी है हमको। घिसाई है सिर्फ 5%, 12,000 के ऊपर 3 महीने की 5% घिसाई। तो 150 रुपये घिसाई होगी यहाँ पर। 150 रुपये घिसाई यहाँ पर माइनस 11,850 की कीमत आई। अब वापस से हम 31/3/12 को तो ये मशीन परवड़ नहीं रहा है, हमको जम नहीं रहा है, तो बेच दिया हमने। तो इसके ऊपर फिर वापस से 12,000 के ऊपर सीधी लिटी की पद्धति है, यानी 12,000 के ऊपर 9 महीने की हम यहाँ पर घिसाई गिनेंगे। 9 महीने की घिसाई 450। तो यहाँ पर कितना बचा? 11,400, जिसके ऊपर हमने 10% खोट उठाई। 6, 3 में से एक जाएगा 2, 10,260 में हमने ये मशीन को बेच दिया। चलो अभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे मशीन के खाते में। सबसे पहले मशीन की बाकी लेनी है। अब हम यहाँ पर बैंक खाते नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पर मशीन की बाकी दी हुई है। पहले से मशीन ख़रीद लिया था, हमको यहाँ पर बाकी दी हुई है। बाकी है हमारी 60,000 रुपये, जिसके ऊपर हम 31/3/13 के रोज़ घसारा गिनेंगे। घसारा हमने गिन लिया था, हमको घसारा कितना मिला था? 4,000। अगर 5 साल का 20,000 है तो 1 साल का कितना होगा? 4,000। हमने घसारा गिन लिया। तो 31/3/13 के रोज़ बाकी निकलेगी हमारी। बाकी आगे ले गया 60,000 में से 4,000 माइनस 56,000 पे इस साल की एंट्री हो गई। अब वापस से ये मशीन को खड़ा करेंगे 1/4/13 के रोज़। आगे लेके जाएंगे बाकी 56,000। अब इस साल हमने एक और मशीन ख़रीदा, 1/4/12 के रोज़ एक और मशीन ख़रीदा। उसकी घिसाई गिननी है अभी हमको यहाँ पर। साल ख़त्म होने से पहले 1/4/14 तारीख है ना, यहाँ पर ये मशीन की 1/4/14 के रोज़ हमने बैंक खाते एक और मशीन ख़रीदा। मशीन की कीमत थी 12,000, जो कि हमको जमा नहीं। तो 31/3/14 के रोज़ एक मशीन की तो घिसाई है 4,000, जो हर साल होती है, और दूसरे मशीन की घिसाई हमने गिनी थी 150। टोटल घिसाई होगी 4,150। 31/3/14 के रोज़ अब हमको यहाँ पर बाकी निकालनी है। ये पूरी रकम में से ये रकम को माइनस करेंगे तो बाकी निकलेगी। बाकी आगे ले गए 56,000 और 12,000 का प्लस होगा 68,000, जिसके अंदर से 4,150 माइनस करेंगे तो आएगा 63,850। अब इसके बाद यहाँ पर 1/4/14 के रोज़ बाकी आगे
लाए 63,850। अफसोस ये मशीन हमको जमा नहीं। तो 31/3/14 के रोज़ 31/12/14 के रोज़ हमने मशीन बेच दिया। तारीख में बहुत मेरे को मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप प्लीज़ तारीख को याद रखना। हमने ये मशीन 31/12/14 यानी साल की आखिरी वक्त हमने ये मशीन को बेच दिया। कितने में बेचा था? यहाँ पर हमने गिनती की थी 10,260। नुकसान भी उठाया हमने। कितना नुकसान उठाया हमने? नफ़ा नुकसान खाते हमने नुकसान उठाया इसके ऊपर 1140 का, और घसाई भी गिननी है हमको। घसारा खाते 450 की घिसाई, 3 एंट्री हो गई। बैंक खाते, नुकसान खाते, घसारा खाते, 450 की घिसाई। अब इसके बाद हमारे पास जो मशीन पहले से पड़ा हुआ था 31/3/15 के रोज़ हम उसका भी घिसारा गिनेंगे। साल पूरा ख़त्म होगा तब हम उसका भी घिसारा गिनेंगे 4,000। तो अब हमारे पास बाकी कितनी रह रही है? ये रकम में से ये सारी रकम को माइनस करेंगे। अल्लाह 56,000 में से 8,000 माइनस, तो बचेगा कितना? 48,000। कितनी बाकी हमारी बचेगी? यहाँ पर इसका टोटल 63,850। मशीन का खाता बन गया। घिसाई का खाता तो आप लोगों को पता ही है किस तरह बनता है, पहले भी बनाकर बताया है। 31/3/12/13 के रोज़ की घिसाई, 13 के रोज़ की घिसाई, यंत्र खाते 4,000, 31/3/13 नफ़ा नुकसान खाते 4,000। दोनों का टोटल लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 31/3/14 यंत्र खाते 4,150, 31/3/14 नफ़ा नुकसान खाते 4,150 टोटल लिखेंगे। उसके बाद 31/3/15 यंत्र खाते 4,450, और यहाँ पर भी यंत्र खाते नफ़ा नुकसान खाते 4,450 हो गया टोटल। दोनों का सबका टोटल लिख लेंगे। ख़त्म ये दाखला यहाँ पर। अब इसके बाद और 4 दाखले बाकी है हमारे। ये 4 दाखले हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।